बच्चों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से एक शानदार सेशन के साथ, जो कि 9th क्लास का हम केस स्टडी का एक सेशन किया था हमने लास्ट टाइम। तो बच्चों आपने वो सेशन देख लिया होगा। हमने उसमें 6th और 7th चैप्टर की केस स्टडी की थी। आज हम 8th या 9th या 10th तीनों चैप्टर की केस स्टडी कवर करेंगे, अगर हो सके तो एक वीडियो में, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे। और बच्चों जो मैंने पीछे कराया है पहले उसको देख के जरूर आए। आज करते हैं स्टार्ट जो हमारा 8th और 9th चैप्टर की स्टडी है। बच्चों ध्यान से देखना। और आपको पता ही है ये मैंने स्टूडेंट ट्यूटर से कराई है, तो जिस बच्चे के पास स्टूडेंट एग्जाम ट्यूटर है तो वहां से आप अच्छे से स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लेना, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है यहाँ पे मैं की पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूं, फिर टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने डायग्राम जो पॉसिबल है, जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर दूंगा। बच्चों अब मैं स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। कह रहा है कि हमें ये एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इस क्वाड्रिलेटरल का नेम उसने कर रखा है ए बी सी और ये दे रखा है हमें डी। क्लियर। उसके बाद हमें चार कंडीशन दे रखी है। सबसे पहली कंडीशन है कि हमें क्वेश्चन बताना है, चार ऑप्शन है पी क्यू इक्वल बी डी। क्या पी क्यू इक्वल हो सकता है बी डी के? तो बच्चों पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये कभी इसके इक्वल नहीं हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। जो पी क्यू है वो पी क्यू बी डी का क्या हो सकता है? हाफ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? क्योंकि उसने कहा है कि जो पी क्यू आर एस है ये इन चारों साइड के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। और बच्चों हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था कि अगर किसी साइड का मिड पॉइंट है, ये भी इसका मिड पॉइंट है, तो वो उसकी पैरेलल साइड का क्या होगा? हाफ होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर बच्चों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंडीशन। फिर से वही पूछ रहा है। अब उसने ऑप्शन दिया 2RS इज इक्वल टू BD। 2RS मतलब RS का 2 टाइम्स और कह रहा है इज इक्वल टू BD। बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? सेकंड पार्ट देखो कैसे कह रहा है कि 2RS इज इक्वल टू BD। तो क्या मैं इसको RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD लिख सकता हूं बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? देखो जैसे मैंने PQ को इसका हाफ लिखा है, ऐसे ही मैं RS को भी इसका क्या लिख सकता हूं? हाफ। और ये भी कैसे लिख सकता हूं? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फिर से करेक्ट बताना है। कह रहा PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ SR। PQ इज इक्वल टू हाफ बिल्कुल नहीं हो सकता है। और PQ इज इक्वल टू SR। PQ इज इक्वल टू SR बिल्कुल हो सकता है। देखो बच्चों ये हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट की और ये सेकंड। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहां पे राइट हैंड साइड दोनों की क्या है? सेम है। तो मैं इधर से लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रख सकता हूं बच्चों? इक्वल रख सकता हूं। तो PQ बराबर किसके आ जाएगा? RS के। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारी फर्स्ट केस स्टडी थी। इसमें और मेरे क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि राइट द फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो बच्चों इस PQRS में इसने पैरामीटर पूछा है, तो यहाँ पे और वाला क्वेश्चन है, पैरामीटर निकाल देंगे। क्या निकालना है? पैरामीटर ऑफ PQRS। तो बच्चों पैरामीटर क्या होता है? जो साइड्स होती है, ट्रायंगल हो या फिर क्वाड्रिलेटरल हो कोई भी, उसकी साइड्स को प्लस करना। तो यहाँ पे एक साइड क्या है? PQ, फिर क्या है? QR, फिर क्या है? RS, और फिर क्या है यहाँ पे? ये PS। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों? पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। देखना ध्यान से, मैं डायग्राम बना लेता हूं। क्लियर है बच्चों। बच्चों ये हमारी नेक्स्ट केस स्टडी, ध्यान से देखना। कह रहा है हमें डायग्राम गिवन है, इसमें एंगल PAD कितना है? 30 डिग्री। एंगल PDA कितना है? 60 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे? APD। तो इस पे ट्रायंगल सम का फॉर्मूला लगा देंगे। एंगल PAD प्लस एंगल PDA प्लस एंगल APD बराबर है 180 सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो PAD ये हमारे पास कितना है? 30। उसके बाद ये हमारे पास कितना है? 60। और एंगल APD बराबर है 180। 60 और 30 ये कितना हो गया? 90। तो ये उधर जाएगा। तो एंगल APD बराबर 180 माइनस में 90। तो एंगल APD इक्वल क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? एंगल BCE।
BCE। ये तो बच्चों देखने से लग रहा है ये कितने डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे 90। तो एंगल BCE ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 90। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है देखो ध्यान से, उसने कहा थर्ड पार्ट में BC किसके बराबर है CE के, ये दोनों इक्वल साइड है तो ट्रायंगल ये वाली बन रही है इन ट्रायंगल BCE। तो यहां पे देखो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल है तो अप्लाई PGT, तो BE का स्क्वायर और यहाँ पे tan का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये भी क्या हो जाएगा tan का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो BE का स्क्वायर tan का स्क्वायर 100 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 100, तो BE स्क्वायर 100 कितना हो गया 200, तो BE इज इक्वल टू ये इधर जाके क्या बनेगा बच्चों रूट, तो BE ये किसका रूट, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 into 100 लिख सकते हैं, और BE इज इक्वल टू 100 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, और 2 एज इट इज अंदर आ जाएगा किलोमीटर, क्योंकि ये भी यहाँ पे क्या दे रखा था किलोमीटर के अंदर दे रखा था। तो हमारे बच्चों तीनों पार्ट हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी पे, जो हमारे चैप्टर नंबर कौन सा है 8। बच्चों ये हमारी नेक्स्ट 9 चैप्टर की स्टडी है, ध्यान से देखना। इसने कह रहा फाइंड एंगल COD, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, और ये वाला यहाँ पे गिवन है बच्चों 120। क्लियर। उसके बाद कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन A एंड C एंड एंगल ये और ये। सबसे पहले देखो ये एंगल, ये दोनों एंगल कौन से एंगल होते हैं बच्चों, ये एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ये कौन सा है COD इको लिख सकता हूं एंगल AOB के, ये क्या लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल COD ये हमारा 120 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 120। उसके बाद निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, A से यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये क्या है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल पे हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस, और मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाया था। अगर मैंने आपको नहीं लिखवाया है, मैंने 10th क्लास के क्लास में लिखवा रखा है, मैं आपको वो क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो बच्चों वहां से राइट एंगल ट्रायंगल के वो जो ट्रिपलेट हैं 7 या 8 ट्रिपलेट हैं उनको अच्छे से बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लेना, आपको देखते ही सीधा आंसर याद आएगा। ध्यान से देखना, ये 5 है ये 13 है, तो ये यहाँ पे बच्चों 12 आएगा। आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना पाइथागोरस थ्योरम जो अभी हमने पिछले समय में की थी। तो ये भी 12, तो ये भी कितना आएगा 12। तो A से C तक तो 12 और 12 मतलब AC आ जाएगा हमारा 12 प्लस 12 कितना आ जाएगा 24 मीटर। क्लियर। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है, एंगल OAB मतलब ये वाला एंगल निकालना है। बच्चों ये वाला एंगल कैसा है 120 है, और हमें पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है क्योंकि दोनों ही क्या है सर्कल की रेडियस है। तो ये ट्रायंगल हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है बच्चों। तो इन ट्रायंगल OAB कौन कौन से एंगल है, एक तो एंगल है AOB, एक एंगल है OAB, और फिर है एंगल OBA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब बच्चों ये वाला एंगल तो हमें क्या कर दे रखा है 120 हमें गिवन है, और ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि साइड इक्वल है तो साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल है साइड। तो मैं इनको इक्वल रख सकता हूं एंगल OAB, और यहां पे भी क्या रखूंगा एंगल OAB इज इक्वल टू 180, देन एंगल OAB ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, एक बार ये तो 2 टाइम्स हो गया 180 माइनस में क्या हो जाएगा 120। तो बच्चों यहाँ पे एंगल OAB की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उसमें से माइनस करेंगे तो 60, और 2 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके कहां चला जाएगा डिवाइड में, इसको कट करेंगे तो एंगल OAB कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। क्लियर। जैसे मैंने ये निकाला, अब ये वाला एंगल पूछ रहे हैं देखो OCD, ये सेम बिल्कुल सेम, ये भी तो 120 है बच्चों, तो ये भी हमारा एंगल OCD भी कितना आएगा बच्चों 30 डिग्री आएगा। क्लियर है बच्चों। अगर किसी पार्ट में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट केस स्टडी पे, ध्यान से देखना बच्चों। ये है हमारी नेक्स्ट केस स्टडी, कह रहा फाइंड डायमीटर ऑफ सर्कल। सबसे पहले इसका क्या निकालना है डायमीटर निकालना है। उसके बाद कह रहा है एंगल MRS। सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। देखो ये जो डायमीटर है ये इसको सेमी सर्कल पे डिवाइड कर रहा है।
और सेमी सर्कल पे अगर कोई भी एंगल बनता है तो वो एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये हमारी थ्योरम है बच्चों, एंगल MRS इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां लिख सकते हैं एंगल ऑन सेमी सर्कल, एंगल ऑन सेमी सर्कल। क्लियर है। उसके बाद है, कह रहा है MRS तो हमारे पास आ गया है, ये 90 है, तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे एंगल बना है, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इस पे अप्लाई करेंगे हम, क्या लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालना है, और इसमें से बेस और परपेंडिकुलर आप कोई भी ले सकते हो। तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 6 6 36 64 और h स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 100। तो h इज इक्वल टू रूट 100 और h की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास, 10। और जो h आया है वही हमारा क्या है, डायमीटर है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर भी हमारा कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। क्लियर। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, इसमें से कोई भी ले लो एक, 6 इंटू और हाइट क्या हो जाएगी 8। इसको कट करेंगे, 2 4 जा 8, तो 6 4 जा 24 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। उसके बाद लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो बच्चों सबसे लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है सर्कल की, वही हमारा क्या होता है, डायमीटर। तो यहाँ पे जो और वाला पार्ट है उसका लिखूंगा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कोड, वो हमारी कितनी जाएगी बच्चों, ये अभी अभी मैंने निकाला, मेरे पास कितना आया है, 10 मीटर। कितना आया है, 10 मीटर। क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो हमारी केस स्टडी है, चैप्टर नंबर 10। तो ये है हमारी नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी, जो हमारा चैप्टर 10 है। हमें एक ट्रायंगल गिवन है, उसकी तीनों हमारे पास साइड है। कह रहा फाइंड द सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय में 2। a प्लस बी प्लस सी तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा। और अगर सेमी बोला है तो सेमी मतलब क्या करना है, हाफ करना है। तो इसका हाफ कर देंगे। s इज इक्वल टू a हमारे पास कितना है बच्चों, 11, फिर ये 15 और c हमारे पास कितना है, 6, बाय में क्या आ जाएगा, 2। तो बच्चों 15 और ये 11 कितना हो गया हमारे पास, 26 और 6 32, बाय में 2, इसको कट करेंगे तो 16 मीटर। क्या आ जाएगा, 16 मीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है इसका, फाइंड द एरिया। क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया निकालने के बाद हमारे पास क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला एक हमारे पास यूज करते हैं। क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला, रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो s मैंने निकाल लिया है, s कितना है मेरे पास, 16 आया है। s माइनस a, s और a को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 यहाँ पे। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 1 और इसको माइनस करेंगे तो 10। क्लियर। तो उसके बाद क्या है, देखो 16 को 4 इंटू 4 लिख सकता हूं, ये 5 इंटू 1 है और ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5। तो बच्चों आपको पता ही है, जब रूट के अंदर अगर पेयर में कोई भी नंबर है तो वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे 4 बाहर आ गया और इधर से 5, तो अंदर हमारे पास क्या आ गया, 2 1 जा 2। तो एरिया हमारे पास क्या आ गया है, 4 5 जा 20√3 मीटर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ प्राइस इज 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग करवा रहा है, ये हमारी एक वॉल दे रखी है बच्चों ट्रायंगल शेप में। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर में कितना है बच्चों, 8 रुपए है, 8 रुपीज। हमारे पास कितना एरिया है, 20 हमारे पास है 20√3 मीटर स्क्वायर एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20√2 को, ये 20√2 मीटर स्क्वायर है बच्चों, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 जा 16 0√2 रुपीज। √2 का यहाँ पे रूट आप सोल्व कर लेना बच्चों, तो आपके पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद और में क्या पूछा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया बच्चों, ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड पार्ट, इसका एक सेकंड पार्ट है जो हम केस स्टडी करेंगे बच्चों। ये हमारी नेक्स्ट केस स्टडी, ध्यान से देखना। फाइंड द एरिया ऑफ व्हीट फील्ड। हमें ये एक व्हीट फील्ड दे रखा है, ये पोटैटो का है
और ये ओनियन के लिए है। क्लियर, खेती है ये तीनों, ठीक है, किस शेप में, ट्रायंगल शेप में। और एक और बात, ये जो लाइन दे रखी है डॉट डॉट डॉट, ये इस ट्रायंगल को मीडियन कर रही है, मीडियन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि जितना एरिया इसका आएगा उतना ही एरिया इसका। क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी, तो पहले एस निकाल लेंगे। एस कैसे निकालते हैं, इन तीनों को प्लस करके बाय 2 कर देते हैं। तो देखो बच्चों 200 प्लस 360 और 240 बाय में 2, पहले पूरे पूरे यहाँ पे प्लस कर लो, 200 और ये 3 500 और 2 कितना हो गया 700 और ये 1, तो ये हो गया टोटल 800 बाय में 2। इसको काट देंगे तो 400 मीटर आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद क्या निकालेंगे, इसका एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ एस, एस कितना है 400, एस माइनस 1 तो मतलब कि 200 आ गया है, और एस माइनस बी, एस माइनस बी ये इसको माइनस करो कितना आएगा 40, और फिर एस माइनस सी इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 0 और ये 10 माइनस 4 6 और ये 1। क्लियर, उसके बाद है इसको सोल्व करो, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 100 और 2 इंटू 100 इंटू 4 इंटू, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और बच्चों इसकी 0 मैंने यहाँ पे लास्ट में ये 10 इंटू 10। क्लियर, तो उसके बाद है रूट, रूट के पहले पेयर देखो, यहाँ पे 4 का एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये, तो 4 के 2 पेयर हैं तो 2 4 बाहर आ जाएंगे। उसके बाद 10 का एक 100 का पेयर है तो एक 100 बाहर आएगा, और 10 का भी बच्चों पेयर है तो 10 भी बाहर आएगा, अंदर सिर्फ क्या रहेगा 2। क्लियर, तो एरिया हमारे पास कितना आ गया है 4 4 जा 16 और 2 और 1 3 जीरोज हैं, तो बच्चों ये आ गया √2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका है, व्हीट फील्ड का आया है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, पोटैटो का और ओनियन का। अब मैं इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूं और उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो दोनों का बिल्कुल बराबर बराबर एरिया हमारे पास आ जाएगा। फिर से एस निकालना पड़ेगा, हमारे पास ए कितना यहाँ पे 400 प्लस 320 और प्लस 240। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ए क्या लेना है बी क्या लेना है, कोई भी आप ले सकते हो, बाय में 2, तो 4 और 3 ये कितना हो गया हमारे पास 700 और 2 900 940 और ये 960, तो ये बाय में क्या आएगा 2 2 4 जा 8 2 8 जा 16 और ये 480 मीटर। क्लियर, अब एरिया निकालेंगे तो रूट एस 480 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80, उसके बाद है 480 में से इसको माइनस करो 0 और ये 6 और ये 1, उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 240। क्लियर, उसके बाद एरिया निकालना है तो बच्चों रूट इसको हम लिख सकते हैं 48 इंटू 10 और इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 और इसको क्या लिख सकते हो 16 इंटू 10 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 10। तो सबसे पहले तो पेयर हमारे 8 के बाहर आ जाएंगे, देखो सॉरी 10, देखो 10 का एक पेयर और ये दूसरा पेयर, तो 10 के 2 पेयर बाहर। उसके बाद रूट के अंदर ये हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 24 और यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद यहाँ पे 16 को हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 और यहाँ पे 24 एज इट इज। तो बच्चों देखो 2 का एक पेयर और फिर ये दूसरा पेयर, 24 का भी एक पेयर बन रहा है और 4 का, मतलब सबका पेयर बन रहा है तो सब बाहर आएंगे। 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 24 भी बाहर और 2 के 2 पेयर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 और 4 का एक पेयर है ये भी आ गया यहाँ पे बाहर। तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 की 4 से करेंगे 16 4 जा 64 ये 4 आएगा, 6 मेरे पास 16 2 जा 32 और 6 मेरे पास था तो 38 और ये बच्चों हमारे पास 00। क्लियर, मीटर स्क्वायर ये इस पूरी फील्ड का आया है। अब मैंने कहा था ये बिल्कुल हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 2 1 जा 2 2 9 जा और यहाँ पे 2 9 जा 18 और फिर ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 ये आ जाएगा 9200 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास पोटैटो का आ गया है और ओनियन का भी हमारे पास क्या एरिया आएगा 9200। अब उसने सबसे लास्ट वाले पार्ट में क्या कहा है रेशियो ऑफ देयर एरिया ऑफ द पोटैटो एंड ओनियन, इन दोनों का हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो 9200 ये पोटैटो का और सेम ही हमारा किसका है ये ओनियन का। तो बच्चों पूरा पूरा कट जाएगा
और दोनों का हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 1:9। क्लियर है बच्चों? तो आज इतना ही करेंगे इस सेशन में, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अब नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे हम, वो हमारा चैप्टर जोन से बाकी रह गए हैं हमारे 11th और 12th चैप्टर, उसकी केस स्टडी आपके लिए लेके आऊंगा बच्चों। अगर चैनल पे आप प्यार दिखाओगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, तो ऐसे ही आपके लिए शानदार सेशन लेके आता रहूंगा। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा जितना आपको हो सके इस चैनल को शेयर करो। थैंक यू बच्चों।